इसमें आपको मतलब क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 ऑप्शन दिए होते हैं कि दोनों ऑप्शन आपको ज़रूरत होती है या कि सिर्फ एक ऑप्शन आपको ज़रूरत है या दोनों की ज़रूरत है या दोनों की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे पता करना होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए रो 20 स्टूडेंट आर फेसिंग नॉर्थ। अगर कोई रो है और उसमें 20 स्टूडेंट हैं और वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो उसमें पी की पोजीशन पता करनी है। पी की पोजीशन क्या होगी ये पता करनी है। तो ये दिया है क्यू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट क्यू जो है पी के फिफ्थ राइट है और 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी कि लेफ्ट एंड जो है उससे उसकी क्यू की पोजीशन पता है और वो फिफ्थ है पी के। यहाँ से आराम से आप उसमें से 20 में से माइनस करके वहाँ पे पी की पोजीशन पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सफिशिएंट आंसर देने के लिए हम सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड 11 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो एम की पोजीशन भी राइट हैंड से पता है और वो पी की पोजीशन उससे कितनी दूरी पे है वो भी पता है। तो यहाँ पे भी हम पी की पोजीशन आराम से पता कर सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे खड़ा है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन भी सफिशिएंट है आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा इफ डाटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इफ द डाटा स्टेटमेंट 1 alone आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा स्टेटमेंट सेकंड alone आर नॉट। नहीं, ये नहीं होगा, इसमें ही हो जाएगा आइदर। आंसर 3 हो जाएगा आइदर वन स्टेटमेंट alone आर स्टेटमेंट सेकंड alone आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा कि दोनों अकेले अकेले इस आंसर को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एलिजिबल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाउ मेनी डॉटर डज डी हैव। डी की कितनी डॉटर हैं? तो एम एंड के आर सिस्टर ऑफ टी। तो यानी कि मतलब सॉरी, डी की कितनी डॉटर है? टी की सिस्टर है एम और के। एम और के टी की सिस्टर है और टी इज मदर इज वाइफ ऑफ डी। तो टी की जो माँ है, जो भी माँ है वो डी की वाइफ है, यानी कि ये तीनों डी के बच्चे हैं। लेकिन हम इसको ये नहीं पता कि टी ये तो सिस्टर है या बॉय है या गर्ल है, ये नहीं पता टी का क्या है। और ये भी नहीं पता कि एम और के क्यों सिस्टर है, कोई और सिस्टर भी हो सकता है, ओनली सिस्टर नहीं लिखा है। इसलिए यहाँ पे दोनों जो है आंसर सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा इफ द डाटा गिवन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, हाउ इज कम रिटन कोड लैंग्वेज। कम एंड गो को लिखा है जा टा मा के फॉर्म में और गो बैक एंड को लिखा है टा सा जे के फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे आपका टा और जे कॉमन है, तो यहाँ से आपकी कम की वैल्यू निकल जाएगी। यानी यहाँ पे आपको दोनों चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो हमारा यहाँ पे आंसर 5th हो जाएगा कि इफ द डाटा बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टुगेदर नेसेसिटी टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आंसर 5th हो जाएगा। हम 9 की बात करते हैं, ऑन विच डे द वीक डेफिनेटली आर्स बर्थडे। आर का बर्थडे एक वीक में किस दिन पड़ता है? तो फर्स्ट में दिया है कि आर सेलिब्रेट हिज बर्थडे आफ्टर मंडे बट बिफोर सैटरडे। तो मंडे के बाद और सैटरडे के पहले, यानी कि इसके बीच में जो दिन आएगा उसमें उसका बर्थडे पड़ेगा। सेकेंड में लिखा है आर सिस्टर विजिट्स और ऑन हिज बर्थडे आफ्टर वेंसडे। तो उसके बर्थडे पे गई लेकिन वेंसडे के बाद, यानी कि ट्यूसडे नहीं होगा, वेंसडे नहीं होगा, थर्सडे और फ्राइडे में से कोई एक दिन होगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि थर्सडे को होगा कि फ्राइडे को होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो नहीं सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, डाटा गिवन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड है नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, among A, B, C, D are securing different marks in examination. Whose position last but one among them? किसकी पोजीशन लास्ट है? क्या बताइए, D secure less mark than C, then only C and E. जो D ने है केवल C और E से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। B है सिक्योर मोर मार्क्स एंड A, B ने ए से ज़्यादा प्राप्त किए। यानी कि जब इसने डी ने सब इन दोनों से कम मार्क्स प्राप्त किए, यानी कि इसका मतलब है कि बी इससे कम होगा और ए इससे कम होगा। यानी कि यहाँ से लास्ट वन की तो पता कर सकते हैं, टॉप मोस्ट की तो नहीं पता कर सकते क्योंकि सी और ई के बीच में नहीं दिया है, लेकिन लास्ट वन की तो पता कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आंसर if the data both the statement are together necessary to the given the answer. Okay.